हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक सक्सेस स्टोरी इन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है। और अच्छी बात ये है कि इस स्टोरी की कि ये एक मेल है, इन्होंने अपनी बंदी को मैनिफेस्ट किया है। तो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में सेंड की है, तो मैं थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ कि क्या सिचुएशन रही है और कैसे इन्होंने अपनी एसपी को मैनिफेस्ट किया है। तो ये फर्स्ट फॉल ये मेरे पास आए थे और उस टाइम पर तो मैंने स्टार्ट ही किया था। तो जब मेरे पास से 2-3 ही क्लाइंट थे, तो उस टाइम की बात है। तो ये मतलब मेडिटेशन वगैरह तो ये करते थे, उस टाइम भी काफ़ी सही मेडिटेशन वगैरह ये करते थे। बट ये था ना कि मतलब हमें आगे की सिचुएशन हमें पता नहीं होती कि कैसे हमें करना होता है और कैसे हमें इस चीज़ से आगे निकलना होता है। तो इनकी जो एसपी थी, इनके साथ लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते लोग नो कॉन्टैक्ट में थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे पास लोग आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किल पड़ती है कि कैसे मैनिफेस्ट करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। बट धीरे धीरे मैं जब उन्हें सिलेबस देती हूँ, जैसे वो करने लगते हैं, तो उसके बाद भी मतलब ये थोड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने वाले पर्सन थे ये। क्योंकि होता है ना कि मेल, आपने देखा होगा इस फील्ड में ज़्यादातर फीमेल हैं जो आपकी कोच होंगी, वो भी फीमेल होंगी, और ज़्यादातर स्टूडेंट भी फीमेल्स ही हैं। बट मेल्स बहुत कम ही रहते हैं, मतलब मेल्स इस फील्ड में कम ही रहते हैं, क्योंकि मेल्स का माइंड थोड़ा लॉजिकल होता है, तो इन सब चक्करों में वो पड़ते नहीं हैं। बट इनको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, और ये मतलब बार बार ये सोचते थे कि अभी तक मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा था कि जब आप पूरी तरह से जब हील हो जाएंगे तो मूवमेंट खुद ही हो जाएगा। तो आज वैसे ही हुआ है और मूवमेंट हुआ है इनकी लाइफ में। तो मैं कहती हूँ चाहे कितना भी समय लगे, उधर बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हो रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आप सबको दिखे, लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ बताई है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। बाकी तो इनकी रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे। एंड मैं ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह नो कॉन्टैक्ट में थे। इन्होंने एक बार कोशिश भी की थी उससे बात करने की, बट उसने पूरी तरह डिनाई कर दिया था। और मतलब इनका मैसेज वगैरह उन्होंने मतलब अच्छे से उन्होंने उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मैं पहले बताती हूँ कि अगर आपका मतलब एसपी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से कदम आप मत उठाओ। आपने जो करना था कर लिया, अब आपको वेट करना चाहिए। आप सिर्फ अपने इनर वर्क पे काम करो। सिर्फ आप अपने इनर सेल्फ है आपका, सिर्फ आपको उसी पे काम करना होता है। बहुत प्रयास के बाद, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद इनकी लाइफ में अब मूवमेंट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो मैं सारे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी आपको, और मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी सेंड कर दूँगी, सारे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूँगी। तो अगर जिसने भी मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले तो वो कर लें, क्योंकि उस पे ही आपको सक्सेस स्टोरी वगैरह सब कुछ पोस्ट मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं दिखा सकती, इसलिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो जब इनका 1 मंथ का बैच कंप्लीट हो गया था, उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया था मुझे, और इन्होंने मुझे अपडेट किया था कि इनका अब कैसी सिचुएशन है। तो इन्होंने लिखा था कि अब मैं ठीक हूँ, शांति आने लगी है, धीरे धीरे पहले से ज़्यादा खुश रहता हूँ, डेस्परेट नहीं हूँ। मतलब वो तो पहले भी इतना नहीं था, बट जो एनर्जी अप एंड डाउन होती थी वो नहीं है। अब खुश हूँ, एक बैलेंस है आ गया है लाइफ में, ऑलमोस्ट मूड अच्छा रहता है। बस फिर उसके बाद इन्होंने मुझे आज मैसेज किया और उन्होंने लिखा कि बेबी मेरे ये एक्चुअली मुझे बेबी बोलते हैं, इनका मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट है ये। तो इन्होंने लिखा कि बेबी मेरे पास ओल्ड फ़ोन है एक, उसमें टेलीग्राम है, वही अनब्लॉक हूँ मैं। तो कल मैंने 1 हफ्ते में खोला, उसका मैसेज था आया हुआ हाय का, बट उसने करके डिलीट कर दिया था। एक्चुअली जब ऐसा होता है कि हम मतलब बहुत टाइम बाद टेलीग्राम वगैरह खोलते हैं, तो बहुत सारे झटझट मैसेज आ जाते हैं हमारे पास, और जो डिलीट मैसेज भी होते हैं वो हमें नोटिफिकेशन में दिख जाते हैं। तो इनके साथ ऐसे हुआ, जब इन्होंने ओपन किया टेलीग्राम, तो डिलीट मैसेज उसका मतलब उसमें आ गया था।
जब वो नोटिफिकेशन देखा तो उसका मैसेज था हाय। जब इन्होंने उसके मतलब अंदर जाके इनबॉक्स में देखा तो वो मैसेज वहाँ से डिलीट था, क्योंकि टेलीग्राम पे ऐसा कोई वो अपडेट नहीं आता जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना, डिलीट मैसेज करते हैं फॉर मतलब एवरी वन डिलीट करते हैं तो मतलब दूसरी साइड से वो डिलीट हो जाता है और उसको सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ कुछ डिलीट किया है। लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा नहीं होता, टेलीग्राम पर टोटली डिलीट हो जाता है। हाँ, तो अभी तो फिर इन्होंने कहा कि चलो शेयर मत करना। मैंने कहा कि शेयरिंग करना तो अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप शेयर कर देना। तो उसके बाद तो इन्होंने लिखा था कि जब शुरू में आते हैं तो मैंने कहा था कि मूवमेंट तो हमेशा होता है ना, मूवमेंट हमेशा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखे। तो उस टाइम पर भी ऐसा था कि मूवमेंट इनका मतलब बैकग्राउंड में तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें सब चीज़ दिखे। तो उधर कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी, उसके माइंड में कुछ ऐसा आया होगा कि चलो उसे याद आई होगी, या फिर वो अपने आप को मतलब कर नहीं पा रही होगी कंट्रोल, तो उसने मैसेज कर दिया। एक्चुअली जब इन्होंने इनकी बात हुई थी ना उससे, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब बुरे तरीके से इनको ट्रीट किया था, लाइक मैं नहीं करूँगी कभी मैसेज। तो इन्होंने बहुत रोकर मतलब उस दिन वो उनको रोना भी आया था कि लाइक वो ऐसा कैसे कर सकती है, और ये वो थोड़ा मतलब ट्रिगर हो गया था उससे। तो उसके बाद जब उसने पूरी तरह मना कर दिया था कि नहीं मेरे पास मैं अभी कभी ज़िंदगी में आपसे बात नहीं करूँगी, ये वो उसने पूरी तरह डिनाई कर दिया था इनको। उसके बाद भी उसने मैसेज किया, मतलब ये सब मुँह पे बोलने के बावजूद भी उस बंदी ने मैसेज किया इनको, समझ रहे हो? चाहे आपका बंदा या बंदी कितना भी ढीठ हो, तो उसका उस पे असर हो रहा है, समझ रहे हो? उस पे असर हो रहा है, जो भी आप वर्क कर रहे हो उस पे 100% असर हो रहा है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है? हाँ, बाकी तो इन्होंने रिकॉर्डिंग भी सेंड करी है, तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। तो इन्होंने लिखा है, हाँ बेबे मेरा ऐसा है, थोड़ा माइंड क्वेश्चन ज़्यादा करता है, किसी न्यू चीज़ पे बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन बहुत थे, लड़ाई हुई है बहुत, क्यों आएगी, लड़ाई हुई है बहुत तो वो क्यों आएगी, ये सब इनके माइंड में चल रहा था। मतलब माइंड इतना ख़राब था मेरा, सारा दिन कचर पचर दिमाग में। अब शांति है, अब मेरे माइंड में बहुत शांति है, मेरे अंदर शुरू में नहीं हो पाता बेबे। हाँ, आप बोले ना एनर्जी देना बंद करूं, कैसे करता बेबे, सारा दिन तो दिमाग में घूमती रहती थी, अब निकल गई है। होपोनो प्रेयर करता था मैं, कभी मूड किया तो 1-2 मिनट कर ली, मेरा मन नहीं करता, बस मन में है लौट के आएगी, बस मुझे इतना पता है। शेयर कर देना अगर आपको आपका मन हो तो। इन्होंने बोल दिया है मुझसे कि शेयर कर सकते हो आप, तो मैं शेयर कर रही हूँ इनसे पूछ के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने इनसे पूछ के ही शेयर किया है ये सब। तो अभी तक मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, इंक्लूड हिम, अभी तक मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे उन्होंने मेरे पास 15 दिन का सेशन लिया हो, चाहे 1 मंथ का या 2 मंथ का या 3 मंथ का, किसी ने भी कोई भी सेशन लिया हो, ऐसा कोई भी बंदा या बंदी नहीं है जिसकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हुआ, जिसके मतलब बंदे ने उसकी तरफ अप्रोच नहीं की होगी। अभी भी 1-2 होंगे जो मैं मानती हूँ, अभी भी हो सकता है कि 1-2 हों ऐसे लोग जिनकी लाइफ में अभी मूवमेंट नहीं हुआ। देखो इनकी लाइफ में भी इनकी बंदी ने भी कम से कम 2 महीने मतलब 1.5 मंथ बाद इनको मूवमेंट दिखाए। तो आप हिम्मत मत हारो, जो भी मैंने बताया है उस पर भरोसा रखो, पूरी तरह उस पर वर्क करते रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है? तो मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आपकी लाइफ में मैंने बताया है ना, वो ही 100% सत्य है। इसके बिना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अफ़ोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं मेरा कोर्स, तो इससे जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। ये सारी चीज़ें आप ही की हेल्प करने के लिए हैं। तो पहली चीज़ तो मेरा वीडियो लाइक कर दिया करो, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ होने के बावजूद भी लाइक बहुत कम होते हैं। और जो भी व्यूवर्स, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी व्यूवर्स बार-बार मतलब आते हैं लौट के बार-बार देखने, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, इससे हमें भी हौसला मिलता है, तो ज़रूर करना चाहिए ये सब। तो अब मैं आपको इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। एक और मेल क्लाइंट है जिसका मतलब मूवमेंट हुआ है उसकी लाइफ में भी, तो वो शायद अभी थोड़े बिजी हैं, तो अपनी रिकॉर्डिंग में वो सेंड करेंगे अपनी मतलब सक्सेस स्टोरी। उनकी लाइफ में भी मतलब उन्होंने भी 15 दिन का बैच ज्वाइन करा था, और उनकी बंदी से उनकी बहुत मस्त बात हो रही है, अभी आने वाले हैं जल्दी, उनकी सक्सेस स्टोरी भी उनकी वॉइस में आने वाली है। हाँ, ये तो है। और पहले भी आपकी मतलब क्या गलती थी, आपने तो गाइड किया, आपसे जितने अच्छे से बात की मतलब। और
इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ना तो मैं भी डेस्परेट था, मतलब ना तो मेरी एनर्जी अच्छी थी, मैं खुद में ही खुश नहीं था पहले तो, और ना मैं परसिस्ट कर रहा था उस लेवल की, बस डेस्परेट हुआ, मतलब याद आई, रोने का मन किया तो आपको मैसेज कर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था इतने, मतलब फोकस परमिशन करूँ तो 5-7 मिनट बस होता ही नहीं, कौन बह करे सारा दिन इसलिए। लेकिन अब ये है उसके लिए तो फॉर्म वगैरह नहीं किया कि भाई बैठ के फॉर्म करूँ या स्क्रिप्टिंग करूँ। हाँ बट ये है, खुद के ऊपर थोड़ा काम किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके सुनी, मेडिटेशन वगैरह किया, तो अब मैं ठीक हूँ, बस मेन बात ये है, मेरी एनर्जी अब ठीक है और उसके लिए भी मतलब माइंड सेचुरेट तो है, मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले याद आती थी ना, मतलब एक बैकग्राउंड में घूमती थी, मैंने आपको बताया था कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ मतलब एक बैकग्राउंड में घूमती रहती थी, वो नहीं घूमती अब तो, मतलब कुछ काम करता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं, याद ही नहीं है कौन था कौन नहीं भाई। और अगर फ्री हूँ तो बस वो नहीं है कि हाँ बात करनी है, याद आ गई, ना कोई नेगेटिव थॉट और याद ना आई तो बस नॉर्मल बिल्कुल। फिर अब तो ऐसे है कि कुछ आता है तो विजुअल्स ढूंढ ले, मतलब पॉजिटिव वे में ही, तो इसलिए ये थोड़ी मोमेंट बाकी अभी अपन रिकॉर्ड करके कभी मन किया तो रिकॉर्ड कर रखी है, वो सुन लेता हूँ, सही है। कल उसने ना, मतलब मेरा ऐसा मैं चेजिंग के लिए, मतलब देखने के लिए ऑन करता था पहले वो तो टेलीग्राम, कि भाई ब्लॉक हुई अनब्लॉक हूँ, मतलब ऐसे अंदर से, बाहर से तो कुछ भी कह लो, हाँ मैं तो नॉर्मल चेक कर रहा हूँ भाई, लेकिन अंदर रहता था। लेकिन कल ऐसा आया कि मैं ये भी देखूँ कि जैसे ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं ना भाई, नेट ऑन करते ही भाई कौन सा आपका जैसे व्हाट्सअप का आया भाई इसने मैसेज किया, तो वहाँ पे मैं खोलने से पहले ही मेरे दिमाग में ये था आज मैं ये चेक करूंगा, मतलब अंदर से एक था कि कुछ मैसेज आया मिले, ऊपर से ही देखूंगा मैं टेलीग्राम नहीं खोलूँ। फिर जैसे ही नेट ऑन किया ना, तो जैसे सेकेंडरी फोन है वो कभी कभी उसके लिए चलाया, तो मैंने उसमें टेलीग्राम, वरना वो फोन भी रखा ही रहता है, मेन टेलीग्राम तो इस फ़ोन में है ही मेन, तो यहाँ से तो मैं ब्लॉक भी हूँ। तो मैंने नेट ऑन किया ना, तो ऊपर नोटिफिकेशन आया, तो वैसे ही रैंडम ट्रिपल पी करके ना नए नंबर सेव कर रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन दिखाया, वैसे एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ग्रुप थे, तो और मैसेज था या नहीं था वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ऊपर से एक बार जैसे नोटिफिकेशन आई तो वो बहुत सारी आई, तो बीच में दिखा कि ट्रिपल पी और वहाँ पे लिख रखा था हाई। फिर मैंने टेलीग्राम खोला तो कुछ भी नहीं था, और कहाँ करके और फिर डिलीट कर दिया मैसेज क्योंकि वो एक बार डिलीट कर दिया तो एक बार फ्लैश हुआ ट्रिपल पी आए, फिर वो हाइड हो गया नोटिफिकेशन क्योंकि उसने डिलीट कर दिया था। क्यों, आपको क्या लगा भाई ये बंदा कैसे करेगा, इसकी सक्सेस स्टोरी कैसे आई है, 1 महीना हो गया पूरा कोई मूवमेंट नहीं दिखाई इसने। हाँ बेबे होगी बात, मतलब मैं करो बोली कैसे हो, हाई लिख के मैं रिप्लाई दियो 1 घंटा के पीछे, जो बोली कैसे हो, उनको ठीक है अपनी सुनाओ। फिर बोली मैं तो वैसे ही कर लियो, तो मतलब अपनी बताओ को ना, मैं कुछ भी पूछूं ना कैसे के ढंग से, मतलब नॉर्मली बात भी कुछ भी अपनी ना बताओ, जब मेरे को पूछ रही इसकी तैयारी कर रहा, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये वो करके मैं पूछी घर पर कैसा है, जो ठीक है वहाँ सब कैसे है, मेरा तो कुछ ही ये सब करके और 10-15 मैसेज, फिर बोली ठीक है बाय, मैं भी बोल दिया ठीक है बाय, मतलब नॉर्मल ना कुछ कही ना, मैं शादी वगैरह को मैं जिक्र करो कि भैया वो सगाई वगैरह कर दी कि ना कर दी, मैं आपसे बताओ तो ना भाई कभी सगाई ना कर ना, उनको जिक्र करो मन की आप बताओ कि मन में क्या चल रहा है, तो मैं समझ ना पाया मतलब ऐसे नॉर्मल बात करी थी, बस अपनी अपनी ना बताओ कुछ भी कि मैं वाह कैसी के ढंग से के अपनी कुछ बतानी को नहीं, सीधी बात में बदल दे मैं कुछ भी पूछूं तो। नहीं इतने मालूम नहीं कि ठीक है उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने एक बार क्वेश्चन एक बार ही किया, बाकी ये है फिर उसने भाई बोल दिया था टमाटर ठीक है भाई, बस फिर बात बंद हो गई थी। और ये है ना जैसे कल परसों या परले दिन आया था ना मैसेज उसका, तो मैंने आपको परसों बताया शायद, कल भी आया हुआ है उसका, कल आया था आज सुबह, क्योंकि आज सुबह मैंने वो फ़ोन यूज़ किया है ना, तो मुझे नेट की ज़रूरत थी, तो जैसे ही मैंने नेट ऑन किया ना वही एक बार नोटिफिकेशन आया आएगा और फिर गायब हो गया, मतलब वो मैसेज भी उसने डिलीट कर रखा था। फिर आज शाम को मुझे फिर ज़रूरत पड़ी फ़ोन की, पता नहीं मतलब मैं अपने इस फ़ोन में मेन वाले में ना कुछ वीडियोज़ देख रहा था, तो मैंने सोचा भाई वो रखा ही है उसमें देख लेता हूँ मैं, इसकी क्यों बैटरी थोड़ी डेड थी इसलिए, तो मैंने नेट ऑन किया तो फिर आएगा नोटिफिकेशन आया, तो वो आएगा मैसेज मतलब नोटिफिकेशन गया नहीं, तो मैंने इंस्टा को खोल के देखा टेलीग्राम सॉरी, तो टेलीग्राम पे फिर आएगा मैसेज था ही, उसके 3 बार मैसेज आ चुके हैं। अच्छा आप थोड़ा बताओ तो सही, मतलब कैसा क्या बिहेवियर चल रहा है उसका, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया उसका बिहेवियर, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। हाँ ये तो सही कहो, मतलब पहली बार मैं मैसेज कर रहा था ना 1 महीना पहले आपसे बताई थी जब, जब तो बड़ा नखरा दिखा रही थी, मैंने नू मत सोचो कि मैंने कहीं की जरूरत है मेरे तेरे कोई रिश्तों को नहीं। अब तो ठीक है, और हाँ मैं आपने बताई थी ना शायद, ना बताई को नहीं मैं आपसे, दोबारी को मैसेज आया है कल, शायद बताई कि ना बताई आपसे, आज सुबह ही चेक कर रहा था मैं, तो फिर वो दोबारी करके अब ये 3rd बार मैसेज आया है। और मैं तो आज सुबह ना चेक करूँ ना जब मैं तो भूल भी गया था कि मतलब सुबह की भाई दिन में मैं सुबह सुबह वक्त चेक कर लिया था शायद 9 बजे से कि भाई मैसेज आया है और डिलीट कर दिया दोबारा करके, तो मेरा तो सारा दिन में ध्यान भी नहीं था मतलब कि मैसेज आया हुआ उसका कि भाई दोबारा मैसेज आया था, पर वही सबकॉन्शियस माइंड ने शाम को करवा ही दिया काम, ऐसे ही मन में आया कि भाई वो फोन यूज कर लेता हूँ, टेलीग्राम खोला भी नहीं मैंने तो वो नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन रहा ही आएगा, वो कहा, हाँ आज डिलीट नहीं किया इसने ओके बेबे, थैंक यू यार, मतलब क्या ही बोलूँ आपके लिए तो वर्ड नहीं है।
आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। आपने जिस तरीके से हेल्प की, सुना, उस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको। मतलब हम कनेक्ट रहे तब तक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि मैं किसी कोच से बात कर रहा हूँ। ऐसा हमेशा से ही शुरू में ही मैंने आपसे सेशन लिया, कॉल का सेशन था, तभी मुझे ऐसा लगा कि भई मेरी सगी बहन से बात कर रहा हूँ मैं। इतना सपोर्टिव मतलब पहले भी सेशन लिए हैं 1-2 मैंने किसी से, तो मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसे लोग मतलब ऐसे करते हैं कि बस जल्दी-जल्दी सुनो इनकी अफ़र्मेशन का बंडल पकड़ा दो और फिर निकलो बस। ये होता है सभी का। बट आपके साथ ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस हम जैसे किसी रिलेटिव के साथ बात करते हैं ना नॉर्मली, बस कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, कोई सुनने का वो नहीं। बहुत इरिटेट हो जाते हैं लोग, मतलब काफ़ी कोशिश की, बस क्या बोल रहा है इसे पीछे छुड़ाओ जल्दी से, इस तरीके से। फिर लॉन्ग टाइम सेशन भी लेते हैं तो ऐसा ही मतलब कि रिप्लाई सुबह मैसेज किया तो शाम को रिप्लाई या फिर नेक्स्ट डे रिप्लाई, ये होता है ज़्यादातर कोचिज़ का। मतलब आपने तुरंत हमेशा मुझे रिप्लाई दिया है, आपको परेशान भी बहुत किया, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपसे पूछी, आपने तुरंत उसका जवाब दिया है, तुरंत मतलब ऐसे सँभाला है जैसे परिवार का मतलब मेंबर हो भाई, कोच बन के नहीं रहा कभी भी आप। और सबसे अच्छी चीज़ ना यही कि बंदा टूटा हुआ किसी कोच के पास जाता है, वो शुरू में ही कह देते हैं कि भाई बस अफ़र्मेशन का बंडल पकड़ा दिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, बंदे से रिलेटेड, डिज़ायर से रिलेटेड अफ़र्मेशन दो बस। उसमें इनर पीस कहाँ गई बंदे की? वो आपने मैंने वीडियो देख के आपके पास आया था, जो आप मेडिटेशन पे बात करते हो, अपनी खुशी पे, सेल्फ लव पे, वो चीज़ देख के मैं आपके पास आया था। और वही चीज़ ज़रूरी होती है शुरू में बंदे को, बंदा टूटा हुआ होता है ना, तो ना तो वो अफ़र्मेशन कर पाता, ना कुछ और, बोलने के लिए बातें होती है। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत पसंद आई। सभी का ना मतलब इंटेंशन झलक जाता है कि इतने पैसे दिए हैं, इतना सेशन लिया है इसने, तो इस हिसाब से एक इंटेंशन, बस इतना कंटेंट देना है, अफ़र्मेशन देनी है, फिर चलो हमारा तुम्हारा काम खत्म। ये नहीं झलका आप में बिल्कुल भी आपसे बातें करके। आपने पैसे का मतलब बीच में मैटर ही नहीं था कि भाई ठीक है, एक बार सेशन लिया बंदे ने तो होप करके आया है वो आपके पास, तो जितना हो सके ना आप पैसे को साइड करके ना पीछे धर के ये सोचते हो कि बंदे की बस प्रॉब्लम सॉल्व हो कैसे भी करके, रिजल्ट मिले उस चीज़ का। मैंने तो इतने क्वेश्चन किए हैं बच्चों वाले आपसे, बिल्कुल मतलब बेतुके सवाल जिनको बोलते हैं, कोई जवाब नहीं, उनका भी जवाब दिया आपने और हमेशा दिया है मुझे। एक ही सवाल बार-बार करना, वही फिर आपका बार-बार आंसर करना, तुरंत रिप्लाई करना, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। जैसे छोटे बच्चे को परेशान करते हैं ना टीचर को, वैसे आपने सँभाला है। एक बात को 10-10 बार बताया आपने मुझे, हर बार कि अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं। और कॉन्फिडेंस का पूछो ही मत, शुरू में पहली बार जब मैंने आपको कॉल किया, उसी टाइम इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि भई बस हो जाएगा, कुछ हो ना हो, बस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इतना था कि अब तो कर ही लूँगा बस। डेस्परेट इतना था हद से ज़्यादा। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ दीदी, आपके पास आने के बाद ना जो ट्रू पावर थी, ट्रू नेचर था मेरा, वो उभर के आने लगा है। जो पहले था किसी डिज़ायर के रिलेटेड आया जो भी, उससे पहले था जो ट्रू नेचर मेरा, जो पोटेंशियल था, वो उभर के सामने आने लगा है। आपने जो मेडिटेशन बताया उसकी वजह से। आज भी आपने बोला आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, तो ये वर्ड तो कोई मतलब मैंने आज तक पूरे यूट्यूब पे इतनी सक्सेस स्टोरी, जितनी वीडियो देखे है ना मैंने हद से ज़्यादा इन 2 महीनों में, लेकिन कहीं भी ऐसे वर्डिंग नहीं मिले किसी भी कोच के पास से मुझे। आपने हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट किया है मुझे। मतलब ऐसे वर्ड ना बंदे को मतलब उसकी डिज़ायर ना मिलो भले ही, लेकिन उसके मन में ऐसी अगर इंसान है समझता है तो ये वर्ड बहुत भारी होता है कि आई एम विद यू कोई कोच बोले किसी को, तो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल 0 से बिल्कुल हाई हो जाता है सुनते ही ये चीज़। कोचिज़ को छोड़ो, आजकल तो घर में कोई अपना नहीं बोलता ये चीज़ें जल्दी से। जो आपने बोली कि भाई आई एम विद यू, हिम्मत मत हारो, मैं आपके साथ हूँ। ये चीज़ें ना बंदे को बहुत ही, ये अफ़र्मेशन पकड़ा देना, परसिस्ट करो, आप ही चेंज कर सकते हो, मैं तो बता सकती हूँ बस, उनसे कहीं ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, जो आप बोलते हो। मतलब आप में पहले वो देखा है मैंने कि मतलब एक बस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो अंदर से इंट्यूशन मतलब फीलिंग्स आती है ना आपके साथ, वो आती है कि बस बंदे की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरे पास अगर आया है तो। मुझ में तो फर्स्ट टाइम से ये फीलिंग आ गई थी कि मेरी कोच नहीं, मेरी बहन है ये। जो भी प्रॉब्लम, छोटी-सी बात हुई, बहन के पास मैसेज कर दिया, बेबी के पास मैसेज कर दिया, बस अपने आप सँभालेगी वो। और ऐसे ही ट्रीट आपने किया है कि वो क्लाइंट नहीं है, बस मेरा भाई है ये। मतलब इतनी नॉमिनल फ़ी में इतने टाइम तक और इतना इरिटेट करने के बाद कोई किसी को नहीं सँभालता, कोई भी, ये चीज़ मैंने देखी है इस चीज़ में तो। कोई भी नहीं सँभालता इतना टाइम तक। इवन पहले वाले कोच ने तो बोल भी दिया था कि वन टाइम कॉल सेशन लिया था, अब आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा सेशन, तभी मैं रिप्लाई दूँगी। उनके पास तो मैसेज ये कॉल करते टाइम मतलब एक हेजिटेशन होती है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, मना ना करते कभी। आपके पास वो नहीं, बस कुछ बात हुई, सीधा मैसेज कर दिया कि कोच नहीं है, हमारी तो बहन है बस। मतलब मैं तो ये मान ही नहीं सकता कोई आपके पास आए, आपसे कॉल सेशन वगैरह ले, सेशन ले, तो उसकी डिज़ायर उसको ना मिले, जो जिस भी चीज़ के लिए आया वो उसको ना मिले। बिल्कुल मान ही नहीं सकता मैं ये चीज़। अगर नहीं भी मिली तो वो सामने वाले की कमी है, आपकी नहीं। क्योंकि इंसान हर हर एक के साथ आप एक जैसे ही हो, मुझे पता है। यूट्यूब मतलब एक वाइब्स आ जाती है ना बंदे की, वही वाइब्स मुझे आप तक लेके आई थी। आपका वीडियो देखा मैंने तुरंत ही आपका, तब मैंने सेशन लिया था ना, उसके 10 मिनट पहले ही मैंने आपकी वीडियो देखी थी, और एक ही वीडियो देख के मुझे कंफर्म हो गया था कि मैंने इसी से सेशन लेना है।
और ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, सब वाइब्स फीलिंग्स समझ ही गए होंगे आप। मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आपसे कनेक्ट हुआ मैं। सो थैंकफुल दीदी। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहो। तो ये थी इनकी पूरी कहानी और लास्ट में तो इन्होंने इमोशनल ही कर दिया मुझे भी और और ये ना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक कोच की कि उसका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है पूरी तरह, वो उसको दिमाग में कोई डर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। अब वो मतलब उसको हौसला बढ़ गया है। यही हमारा पहला काम होता है और यही एक कोच का पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो आगे भी ये मैं इनको छोड़ने वाली हूँ और ये भी मुझे नहीं छोड़ने वाली। मुझे इतना पता है मेरा जो भी क्लाइंट हैं वो आगे तक मेरे साथ बने रहेंगे जैसा मेरा उनके साथ बॉन्ड है। तो सबको दिखता है आपका काम, अगर आप सही काम करते हो तो सामने वाला भी खुश रहता है। ठीक है, तो तो ये मेरा ये एक बैच स्टार्ट होने वाला है नवरात्रि में, तो आप देख लेना। इसमें वशीकरण भी मैं सिखाने वाली हूँ। वशीकरण के और बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं कि वशीकरण ये कोई गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, काला जादू है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तमाम तरीके की टेक्निक कर रहे हो, फिर वो क्या है? वो काला जादू नहीं है क्या? देखो, जादू जादू होता है, सिर्फ काला या सफ़ेद हम खुद बनाते हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी बहुत लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो भी काला जादू हुआ ना उनके लिए। तो ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसलिए ये सारा शास्त्र में, हमारे अथर्ववेद में सब कुछ दे रखा है वशीकरण के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ गलत होती है तो भगवान भी उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो इसको कभी भी नकारना नहीं चाहिए। तो अभी नवरात्रि में स्टार्ट होने वाला है, अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप तो वहाँ से शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्टोरी अच्छी लगी हो तो आगे मतलब इस चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी मैं इनकी अपडेट देती रहूँगी। जितने भी मेरे क्लाइंट हैं सब अपडेट जो भी देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।